आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। लद्दाख से ख़ास प्रोग्राम लेके एक बार फिर मैं मोहम्मद साग आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप सब जानते हैं पिछले दिनों लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले से 6th जनरल काउंसिल इलेक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद ये देखा गया था कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयारियों के साथ, मजबूती के साथ इलेक्शन के हवाले से तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे। वहीं एपेक्स बॉडी जो लद्दाख के अंदर बनाया था 6 शेड्यूल के मूवमेंट को लेके और डिमांड कर रहे थे 6 शेड्यूल के मूवमेंट को लेके, उन्होंने यूनिवर्सली डिसाइड किया है कि अब जो है LHDC के हवाले से 6 जनरल काउंसिल इलेक्शन में तब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक बाइकआउट करेगा जब तक लद्दाख को बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के हवाले से 6 शेड्यूल नहीं दिया जाता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ साथ जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ लेह के अंदर हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे इस खास प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट को लेके, और ख़ासकर हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चाहते हैं और विमेन की क्या रिप्रेजेंटेशन है और विमेन की क्या इंपॉर्टेंस है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रिंचन लमो, स्टेट प्रेसिडेंट BJP महिला मोर्चा लद्दाख, और साथ ही साथ पुंसो कामो आम आदमी पार्टी लद्दाख के विमेन विंग के कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ साथ इशे लमो प्रेसिडेंट DCC महिला मंडल लेह लद्दाख। तो सबसे पहले मैं रिंचन लमो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हिल काउंसिल में है, और साथ ही साथ अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, यूनियन गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा विमेन एम्पावरमेंट को लेके आपकी पार्टी की तरफ से अभी तक क्या कुछ किया है और आने वाले वक्त में क्या कुछ विजन है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिलाओं के आवाज़ को भी सुनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद सबसे मेन जो है महिला सशक्तिकरण के मुद्दे अगर हम कहेंगे तो पंचायती राज के इलेक्शन, जो BDC के इलेक्शन जो पहली बार लेह में हुआ है, जिसमें 33% जो है BDC वुमेन का भी इस बार लिया गया है। जो ग्रास रूट लेवल के डेवलपमेंट को लेकर अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हम लद्दाखियों की तरफ से और ख़ासकर महिलाओं की तरफ से ये देखा जा सकता है। इसके अलावा जैसे यूनियन गवर्नमेंट के बात आप कर रहे थे कि जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनगिनत योजनाएं हैं जो बेटियों को ध्यान में रखकर बनाए हुए हैं। बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के विजन से मोदी सरकार ने ये योजनाएं बनाए हैं, जिसके बदौलत आए दिन महिलाएं इन योजनाओं के लाभ भली भांति ले रहे हैं। इस बार के इलेक्शन के हवाले से फिलहाल जो है इलेक्शन को लेके बाइकआउट किया है, लेकिन आज नहीं तो कल इलेक्शन होना ही है। इलेक्शन को लेके किस तरह की स्ट्रेटजी है? क्या लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में BJP के हवाले से विमेन को स्पेशली इम्पोर्टेंस देके क्या उनको मैंडेट दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। BJP के हवाले से इस बार भी और हमेशा भी, अभी स्पेशली अगर लद्दाख की बात करें तो आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा विमेंस को सीट देने की कोशिश करेंगे। और महिला सशक्तिकरण अगर मोदी सरकार के गवर्नमेंट में भी देखेंगे, अभी लगभग 78 या कुछ MPs हमारे राज्यसभा में है, जो पहली दफ़ा है। इससे हमें पता चलता है कि मोदी जी के विजन महिलाओं को आगे ले जाने में कितना क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि उसी विजन को लेकर हम ले में भी हम सोचते हैं कि आगे चलकर महिलाओं के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिप्रेजेंटेटिव हो। ये बातें हमने आगे रखे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शंस में हिल काउंसिल में भी महिला रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए जाएंगे। स्पेशली महिला के जो इसी सीट एक महिला के लिए देना भी हमें 100% उम्मीद है। ये सब हम आगे देख रहे हैं। जी, उम्मीद है आने वाले वक्त में महिला की जो रिप्रेजेंटेशन है, विमेन रिप्रेजेंटेशन है, वो बढ़ाया जाए। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के महिला मंडल के प्रेसिडेंट इशे लमो जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा,
एज एन अपोजिशन में आप विमेन एम्पावरमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? आज की क्या स्थिति है और आने वाले वक्त में खासकर आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह की प्लानिंग है, रणनीति है? नमस्कार। सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल को मेरा प्यार भरा नमस्कार कि आप लोगों ने यहाँ के पिछली जाति दूर दराज जैसे लद्दाख के इलाकों को भी, यहाँ के महिलाओं को भी कुछ अपना चांद बातें बताने की अवसर दिया है, मौका दिया है। हमें वुमेन्स को भी यहाँ आपके चैनल के माध्यम से अपने बातें जाहिर करने का जो है हमें अवसर दिया है। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, महिला सशक्तिकरण को, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण साधारण भाषा में कहते हैं कि वुमेन्स को एम्पावर करना। तो वुमेन्स को एम्पावर करना जो है मेनली फोकस 3 बातों पे होता है। सबसे पहले सोशली होता है, सोशली एम्पावरमेंट करना, फिर होते हैं इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट करना, फिर होते हैं पॉलिटिकली एम्पावरमेंट करना। सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं सोशली एम्पावरमेंट करना। सोशली एम्पावरमेंट करने का मतलब है कि हमें सबको, जैसे इसमें मेल मेंबर्स को जो है इसमें अवसर देते हैं, हम हर एक चीज़ में इसी तरह वुमेन्स को भी अवसर दें। जैसे पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में, हर एक मतलब नौकरी करने में भी अपने पाँव पे खड़े होने की भी अवसर दे, तभी इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट होगा। इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट होगा तो तभी पॉलिटिकली लास्ट में आएगा। तो पॉलिटिकली एम्पावरमेंट जो है वो लास्ट में आता है। पॉलिटिकली एम्पावरमेंट हमारे कांग्रेस पार्टी के रणनीति में जो है हमेशा ये रहा है। हमारी जैसे यहाँ माइनॉरिटी कमीशन के दिल्ली में जो शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटी कमीशन है, इसमें कांग्रेस पार्टी है ऐसा पार्टी है जो लद्दाख के जिन्होंने महिला को अवसर दिया है। हमारी श्रीमती स्पाल्जा संगमो जी जो वकील है, उनको मौका दिया गया है माइनॉरिटी कमीशन में। तो दुख की बात तो ये है अनफॉर्चुनेटली कि बीजेपी सरकार ने तो उसको भी खोया है। मुझे बड़ी दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है, माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर को भी इन्होंने खोया है। और आगे जाके जो है, अभी तो फिलहाल ये पूरे लद्दाख वासियों ने इस काउंसिल के इलेक्शन को बॉयकॉट किया है। करना भी चाहिए। 6 शेड्यूल जो है, 6 शेड्यूल लद्दाख का पूरे लद्दाख वासियों का मांग है। हमें यूटी मिला है, यूटी भी किस स्थिति में मिला है हम सबको पता है। कश्मीर को जो है, कश्मीर वालों की कमर तोड़ने के लिए 370 हटाया, 35 से हटाया है, और हमें लद्दाख को यूटी दिया है। वेलकम। हमारी ये कुशोक बाकुला रिम्पोचे के दौर से लद्दाख को यूटी की मांग था, लेकिन किसको क्या खबर कि इस यूटी का न सर है न पैर है। ये तो ओपन है, हमें इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। हम ट्राइबल पीपल है। चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड पे बाद में आते हैं और साथ हम बाद में बात करेंगे। अगर हम सोशली विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो इससे पहले आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं। आम आदमी पार्टी के फुनसुक अंगमो, तो आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आम आदमी पार्टी रिसेंटली लद्दाख में लॉन्च किया है और आम आदमी पार्टी का बड़ा सपना है कि लद्दाख को दिल्ली के मॉडल पे डेवलपमेंट किया जाए। विमेन के लिए क्या स्ट्रेटजी? सबसे पहले तो लद्दाख के निवासियों को मैं पुनसो अंगमो आम आदमी पार्टी वुमेन कोऑर्डिनेटर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम जुले। जैसे आपने कहा कि हमारा जो आम आदमी पार्टी है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है लद्दाख में, और ये ऐसे एक विजन के साथ यहाँ पे हमने सेटअप किया है कि जैसा दिल्ली में है हर एक फील्ड में, चाहे आप देख लो एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो या वुमेन सेफ्टी के लिए हो, जितने भी वहाँ पे प्रोग्राम्स है उसी को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और आप सबको पता है कि दिल्ली का मॉडल ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेश में है ना, पूरा फॉरेन में भी इसको अप्लाई किया जाता है। तो हमारा मेन मोटिव है, सबसे पहले तो हम 6 शेड्यूल के साथ हैं। जब तक 6 शेड्यूल हमें नहीं मिलता तब तक हम आम आदमी पार्टी इसके लिए पूरी जी जान से हम मेहनत करेंगे इसको लाने के लिए। हमारा मेन टारगेट यही है। उसके बाद हमारा फोकस होगा एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन अभी हम देख रहे हैं कि लद्दाख में जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका जो स्थिति है वो बिगड़ रहा है ना, अभी कोई नहीं है वहाँ पे, इतना वो वेल नहीं है। तो हमारा यही है कि उसको अभी
अपलिफ्ट करना और प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर करना। और हेल्थ केयर में ये है कि हम स्पेशली फोकस करेंगे वुमेन पे, क्योंकि वुमेन जो है उनके ऊपर और एक जीवन निर्भर है ना। तो इसीलिए हमने ये किया है कि हर एक मोहल्ला में, जिस तरह से दिल्ली में है उसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक हम सेटअप करेंगे, ताकि वुमेन्स को उतना परेशानी ना हो। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे कि आप सबको पता है, हमने बहुत सारे टूर्स किए हैं। शाम में हमने टूर किया है, नुब्रा वैली में हमने टूर किया था रिसेंटली। हमने वहाँ पर यही बोला है कि जितना हो सके वुमेन्स को हमने अपलिफ्ट करने की कोशिश की है, वो भी ग्रास रूट लेवल से। चाहे उनको हर एक फील्ड में कैसे भी उनको कैसे भी किसी भी तरह से उनको जो भी एड चाहिए हमने उनको प्रोवाइड किए। और हमारा मेन मकसद इस इलेक्शन में ये था कि आज तक आपको पता है, जब से हिल काउंसिल सेटअप हुआ है अभी तक कांग्रेस का भी गवर्नमेंट आया है, बीजेपी का भी गवर्नमेंट आया है, मगर आज तक LHDC में ना ही कोई इलेक्टेड काउंसलर वुमेन का आया है और ना ही CEC आया है। मैंने बोला है, मेरे पार्टी ने बोला है, हर जहाँ पर भी हमने गया ना, हमने बोला है कि इस बार वुमेन को हमने सीट देना ही देना है और इलेक्टेड काउंसलर हमने अपॉइंट करना है किसी भी हाल में, अगर हमारी तरफ से पार्टी अगर विन होता है। और अगर हो सके तो इस बार हमने CEC भी बस वुमेन ही लाना है, ये हमने वादा किया और हम ये करके दिखाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए, आपका बहुत बड़ा सोच है, बड़ा विजन है। आने वाले वक्त में देखते हैं किस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलता है। तो मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से DCC कांग्रेस के महिला मंडल के प्रेसिडेंट से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि सोशली वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वीमेन विंग की एम्पावरमेंट को लेके जो काम करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा रीजन है जो कि देश और दुनिया से अलग है। यहाँ की टोपोग्राफी अलग है, जियोग्राफी अलग है, कल्चरल आइडेंटिटी अलग है और बहुत चीज़ें अलग है, क्योंकि हार्श क्लाइमेट है, टफ टेरेन है। तो क्या कहना चाहेंगे सोशली वीमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए इस तरह की प्लानिंग है और अभी तक क्या कुछ किया है? मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि लद्दाख एक ऐसा सोसाइटी है जिसमें मेल और फीमेल में सोशली कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। हम फ़ख्र के साथ कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि हम लद्दाख के महिलाएं हैं, जो जिस सोसाइटी में मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंस नहीं समझे जाते हैं। इसका कारण यही है कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा सोसाइटी हमें प्रोवाइड किया है कि महिलाएं, हर माँ सबसे शादी के बाद हम यही कामना करते हैं कि मेरा पहला बच्चा बेटी हो। आपने कभी दुनिया में नहीं देखा होगा ऐसे सोसाइटी, तो हम बेटी के कामना करने वालों में से है। हम कभी सोशली हम बेटियों को कभी पिछड़ा नहीं समझा, कभी हमने बेटियों को दहेज के लिए नहीं जलाया, कभी हमने बेटियों के लिए भ्रूण हत्या नहीं किया। हम प्रार्थना करते हैं, हम उस सोसाइटी में से है कि हे भगवान, हे अल्लाह, मुझे पहला बच्चा बेटी दे। हम उस सोसाइटी में से है और हमारे महिलाएं सोशली इतना एम्पावर्ड है कि हर महिला, ज़्यादातर आप गांव में हर एरिया में देखिए कि महिलाएं पुरुष के बराबर घर चलाने वाले मेरी बहनें हैं। घर चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, हर चीज़ करते हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जॉब भी करते हैं, घर भी चलाते हैं, हर बच्चे भी संभालते हैं, सोशली एंगेजमेंट जितने भी हैं उनमें भी जाते हैं। और इतना काबिल महिलाएं हैं, लद्दाख ही नहीं, इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है महिला ऑर्गेनाइजेशंस है, इतने अच्छे काम किए हैं अपने सोसाइटी के लिए। जैसे हम यहाँ पे हर गांव में आप जाइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, आमा सोक्सपा आपको नज़र आएंगे। और स्पेशली जो लेके आमा सोक्सपा है, उन्होंने इतना सराहनीय काम किया है कि लद्दाख में पॉलीथीन बैंड, दुनिया भर में सिर्फ ये जुमलेबाजी रह गए हैं कि पॉलीथीन बैंड होना चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये ख़राब है, लेकिन मेरे लद्दाख के महिलाओं ने, मेरे बहनों ने ये करके दिखाया है। एक मॉडल के रूप में ये लेते हैं, फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं और ये मॉडल इनसे सीख लेके जाते हैं कि हम जाके अपने कंट्री में ये अप्लाई करेंगे। तो मुझे फ़ख्र है अपने महिलाओं पे, मुझे फ़ख्र है अपने पूर्वजों के इस सोसाइटी, बहुत सुंदर एक सोसाइटी है उसमें। बेशक इसमें भी कमी पेशी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 100% कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट के स्कोप होते हैं
इसमें भी हमारी सोसाइटी में भी पुराने जैसे ही हम रहेंगे ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जी बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इकोनॉमिकली वुमेन विंग की एम्पावरमेंट आप कहाँ देखते हैं लद्दाख में? वुमेन विंग की एम्पावरमेंट सिर्फ हम मार्केट एरिया को या हम सिटी एरिया को देख के हम वुमेन एम्पावरमेंट इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हम नहीं कहेंगे। हमारे हर गांव में आप जाके देखिए, वुमेन्स जो है खेती बाड़ी को लेके या हर फील्ड में वुमेन काम कर रहे हैं। बिजनेस हो, लद्दाख के महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। साग सब्जी लगाना हो, लद्दाख के महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मार्केटिंग के प्रॉब्लम होते हुए भी आर्मी को सप्लाई करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं। ग्रीन हाउस के ज़रिए इतने हर्ष क्लाइमेट में भी विंटर में लोगों को ये साग सब्जी प्रोवाइड करने के लिए वो लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो इकोनॉमिकली भी इतना मेहनत करने पर अपने जेब खर्चा, महिलाएं अपने लिए पैसे, अपने बच्चों के लिए खर्चा पानी निकाल लेते हैं। तो मैं समझती हूँ इन चीज़ों को आगे ले जाने की ज़रूरत है। अभी हमें देखना है कि महिलाओं के इस मेहनत को रंग लाने के लिए हमें और क्या करना है। महिला एम्पावरमेंट के लिए हमें और रणनीति करके महिलाओं को हमारे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको मोदी सरकार के कई स्कीम्स है जिसके बदौलत अभी जैसे हाल ही में पेंडेमिक के दिनों में वुमेन को जो है स्पेशली यहाँ पे हमें जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम निकाला है। लद्दाख के अगर स्ट्रीट वेंडर्स के बात करेंगे तो लद्दाख में ज़्यादातर महिलाएं हैं जो मार्केट में स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में सब्ज़ी बेचते हैं, ये सब करते हैं। उनको ये स्कीम्स का फ़ायदा देने के लिए मैं खुद एज ए वुमेन विंग के काउंसलर भी हूँ। मैं बीइंग ए काउंसलर मैंने एक महिला के पास जाकर मैंने साथ में अपने साथ मीडिया को लेकर ताकि हर महिला तक ये स्कीम के बारे में उनको पता चले। एक महिला को मैंने इसके बारे में समझाया, उनको बताया। और उनको प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत ज़्यादातर महिलाएं, कुछ अमाले लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पेपर्स वर्क बहुत होते हैं, हमें ज़रूरत तो है लेकिन इसके लिए हमें मुश्किलात होता है। मैंने अपने पार्टी के वुमेन विंग के जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव वुमेन्स हैं उनको लगाया और सारे वुमेन से जितने कागजात ज़रूरत है हम खुद उनके पास जाके चलिए सोशली वो सब किया है सर। तो सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपिंग स्टेज में है लद्दाख के अगर हम विमेन विंग की बात करें। लेकिन जिस तरह से पुंसो कामो ने कहा पॉलिटिकली आज तक इग्नोर रखा गया है, पॉलिटिकली इग्नोर्ड है। पॉलिटिकली इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेशन आज तक LAHDC में नहीं देखा गया है, चाहे आपकी पार्टी BJP की बात करें या कांग्रेस की बात करें। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल 100% सही है। पॉलिटिकली क्योंकि वुमेन्स को ये भी नहीं है कि वुमेन्स को अवसर नहीं दिया। कई वुमेन्स इलेक्शन में उतारते हैं लेकिन जीत नहीं पाए हैं आज तक। दुख की बात यह है कि जीत नहीं सके। वुमेन्स को अभी भी इसके तहत जो है समझाने की ज़रूरत है, वुमेन्स को कैसे आगे ले जाना है। वुमेन्स हालांकि वुमेन्स आगे बहुत कम आते हैं स्पेशली पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आते भी हैं जो हिम्मत करके 2-4 जो आते हैं वो जीत नहीं पाते हैं। वो तो इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लोगों के सोच में चेंजेस लाने की ज़रूरत है सबसे ज़रूरी। तो जब तक लोगों के सोच में चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी पार्टी अगर सीट उनको देंगे भी तो वुमेन जीत नहीं पाएंगे। तो फिर काउंसलर बनना और CC बनने का सपना तो वहीं पे धरे के धरे रह जाते हैं। जी आगे बढ़ते हैं, फिर आपके पास लौट के आएंगे। मैम आप कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने शुरुआत की, आपने कहा कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली विमेन की एम्पावरमेंट होने की ज़रूरत है। और जिस तरह से BJP के अगर हम महिला मोर्चा की लद्दाख के प्रेसिडेंट मैम की बात करें, उन्होंने कहा कि सोशली और इकोनॉमिकली लद्दाख डेवलपिंग स्टेज में है, काफ़ी आगे हैं, लेकिन मान रहे हैं कि पॉलिटिकली इग्नोर्ड है। आप क्या कहते हैं, कहाँ देखते हो? हाँ, मुझे अभी मैम की जो है पूरा स्टेटमेंट मैंने सुन लिया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैडम की जो है बातों में खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैडम पहले बोल रहे हैं कि हमें यहाँ बेटियों को सोशली बराबर का जो है दर्जा देते हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर चढ़ते हैं। ठीक है,
कुछ कहीं फील्ड में, कुछ डिपार्टमेंट में जो महिलाएं मेहनत करके कोई केस क्लियर करते, कोई आईएएस क्लियर करते, कोई ऑफिसर रैंक का, कोई तहसीलदार का पेपर क्लियर करते, वहाँ उनको अवसर मिलता है। लेकिन जो है सोशली बात करें तो अभी जैसे कहीं गांव में नंबरदार चुनना हो, सरपंच चुनना हो, वहाँ महिलाओं का पार्टिसिपेशन अभी भी जो है इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं कि अब ये मर्दों की बात है, महिलाएं इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों का कोई काम नहीं, अभी भी है। लेकिन जो है अभी पॉलिटिकली इक्वलिटी की बात करें, पॉलिटिकल जो है एम्पावरमेंट की बात करें, तो अभी मैम ने खुद कहा कि ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं का अवसर नहीं दिए गए, महिलाओं को मैंडेट देते हैं, इनको मौका देते हैं, लेकिन जीत क्यों नहीं पाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। जीत इसलिए नहीं पाते, अभी भी सोशल इनइक्वालिटीज हैं, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज हैं, महिलाओं को अभी भी कमजोर समझते हैं हमारी सोसाइटी। नहीं तो 26 सीट एलएचडीसी के काउंसिल में, हिल काउंसिल में 26 सीट हैं, 26 में से 5 महिलाओं को मैंडेट देते हैं, तो क्यों नहीं जीत पाते अभी तक? एलएचडीसी 1989 कब से, 1986 से जो है एलएचडीसी हमारे यहाँ इस्टेब्लिश है, तब से एक महिला नुमाइंदा क्यों नहीं है? सब नॉमिनेटेड क्यों है? मेरा लद्दाख वासियों से ये क्वेश्चन मार्क है कि इसका मतलब महिलाओं को अभी भी कमजोर समझते हैं वो लोग। लेकिन मैं कहती हूँ, आप किसकी कमजोरी समझती है? क्या एलएचडीसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, क्या उनकी कमजोरी है या सोसाइटी की कमजोरी है? क्या एक और चीज़ नहीं कर सकता है, जिस तरह से एलएचडीसी में रिजोल्यूशन पास करके विमेन के लिए, विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन रखे? बिल्कुल, वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, ये हमारा शुरुआत से मांग है सब महिलाओं का। तो ये एलएचडीसी वालों के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी तो मैं कहती हूँ एलएचडीसी खुद कमजोर है, इतना लाचार है कि कल मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1 करोड़ रुपए के लिए सीसी, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर का रैंक होता था, उनको कल गवर्नर के यहाँ धरने लगा के 1 करोड़ रुपए के लिए गिराना पड़ा, नीचे ग्राउंड पे बैठ के धरना देना पड़ा, तब भी उनको खाली 34 लाख मिला है। हमारे लद्दाख वालों ने एमपी ये फंड्स में, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के दौरान एलजी के अकाउंट में लद्दाखियों के लिए, लद्दाख की हित के लिए, लद्दाख की ये जो अभी कुछ भी मसले आ जाए उसके लिए डोनेशन दिया है 1 करोड़ से ज़्यादा, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 50,000। एक चपरासी भी अपने तनखे से 25,000 30,000 रुपये डोनेशन देते हैं, तो 2-3 करोड़ तो हमने डोनेशन दिया। कल हमारे बच्चों को डाउन से यहाँ लाने के लिए 1 करोड़ रुपए के भीख मांगने के लिए हमारे सीसी को वहाँ गिराना पड़ा, धरने पे बैठना पड़ा, उनकी हिल काउंसिल के जो काउंसलर्स को वहाँ नीचे ग्राउंड पे बिठा के। तो वुमेन्स को क्या एम्पावरमेंट देंगे एलएचडीसी में पॉलिटिकली? हिल काउंसिल खुद इतना कमजोर है, तभी हम कहते हैं भाई 6 शेड्यूल की जरूरत है। 6 शेड्यूल भी बोडो टेरिटोरियल काउंसिल जैसा जो अभी मेघालय में, हमको स्पेशल डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो हमारे संविधान में है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमारे आर्टिकल 244 में है, हमको स्पेशल डिमांड नहीं कर रहे हैं। अभी ये पेमा खंडो यहाँ जो ये बीजेपी के खुद सरकार है, चीफ मिनिस्टर ने, वहाँ उनको 371 5th शेड्यूल होते हुए भी 6 शेड्यूल की वो मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, हम 97% ट्राइबल पीपल है, हमारी पॉपुलेशन कम है, हम खो जाएंगे। ये लद्दाख अभी जो यूटी मिला, ये ओपन ग्राउंड की तरह है, यहाँ कोई भी आके घुस सकते हैं। हम कम लोग हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारी कल्चर अलग है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होने से बचाना चाहते हैं जी, तो हमें 6 शेड्यूल की सख्त ज़रूरत है। जब तक हम 6 शेड्यूल हमें नहीं मिलता है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम जो है इसके लिए हम अपने सीने में गोली भी खाना पड़े, हम सबसे आगे निकलेंगे। हमें 6 शेड्यूल से की मांग करते हैं, ये पूरे लद्दाख का मांग है, लद्दाख के बच्चों का मांग है। मैं कल 2-4 ये 15-20 दिनों से हमें दौरे
पे गई थी, हर डोर टू डोर सबके मुंह से यही एक शब्द सुनने को मिला है कि हमारी मांग है 6 शेड्यूल। इसीलिए सभी ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि एलएचडीसी के अपकमिंग इलेक्शन बाइकआउट करे जब तक 6 शेड्यूल नहीं दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जी रिएक्ट करना जवाब देना चाहूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन जी रिएक्ट करना जवाब देना चाहूँगी। हमारे डीसीसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैम ने ये फरमाया कि एलएचडीसी के जो है सीसी को धरना देना पड़ा, और इसके लिए आप सोचिए, इसके लिए जिगर चाहिए, इसके लिए जिगर चाहिए जो रूलिंग पार्टी के होते हुए सेंटर में भी बीजेपी के गवर्नमेंट है, अपने यूटी लद्दाख में भी बीजेपी के गवर्नमेंट है, पब्लिक के हित के लिए अपने रूलिंग पार्टी के होते हुए अपने पार्टी के खिलाफ धरना देने के लिए एक जिगर चाहिए। वो जिगर हमारे एलएचडीसी के चेयरमैन साहब ने दिखाया है। जिस प्रकार हमारे लेट कुशोक बकुला रिम्पोचे जी ने 1959 में जम्मू कश्मीर के असेंबली में ये जिगर दिखाया था, जिस प्रकार उन्होंने वो खुद एनसी के गवर्नमेंट में होते हुए एनसी के असेंबली में एनसी के मेंबर के तौर पे खड़े होकर उन्होंने वहाँ पे हुंकार भरा था कि हमारे लद्दाख के साथ यहाँ पे नाइंसाफ हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। वही हिम्मत हमारे एलएचडीसी के सीसी साहब ने दिखाया। तो मुझे फख्र है अपने सीसी पे कि अपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के जिगर चाहिए, तब जाके अपने लोगों के हित के लिए किया, बच्चों को वहां से लाने के लिए किया उन्होंने। और ये नहीं किया कि उन्होंने अपने लिए खुद के इंडिविजुअल के लिए नहीं बैठे वो वहां पे। मैम का ये भी कहना था कि एलएचडीसी की जो एम्पावरमेंट है, एलएचडीसी की जो पावरात पहले होते थे वो कम हुआ, इसीलिए धरना देना पड़ा। बिल्कुल नहीं हुआ। कहीं पर भी आपको कहीं कोई रिटर्न में दिखा एलएचडीसी का कहीं पे कम हुआ है? आप देखिए, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने लोकसभा के वहाँ से प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये ऐलान किया था, जब लद्दाख को यूटी की घोषणा की थी, उन्होंने किया था कि हिल काउंसिल ले और हिल काउंसिल कारगिल दोनों को हम इससे भी ज़्यादा एम्पावर करेंगे। लेकिन जो भी काम होता है उसके लिए वक्त लगता है। ये कोई एक दिन का, एक शाम का खाना बनाने का काम नहीं है, ये एक यूटी का सेटअप करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पे आपका क्या स्टैंड है मैम? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पे जिस प्रकार ऑल जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने साइन किया है, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो 6 शेड्यूल ही वाहिद एक चीज है जो फेवर में ही साइन किया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जब साइन किया है तो डाउट होना चाहिए क्या? बिल्कुल। तो यूनानिमसली सबने डिसाइड किया है कि जब तक 6 शेड्यूल नहीं दिया जाता है तब तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैम आपके पास आएंगे, पहले पुंसो गामो आपसे जानना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी लद्दाख में नया है और पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि आपका बहुत बड़ा विजन है लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या 6 शेड्यूल ही वाहिद चीज़ है जो लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दे सकती है? और अगर आप रिएक्ट करना चाहेंगे मैम दोनों के स्टेटमेंट्स के ऊपर तो कर सकते हैं। मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा जो आम आदमी पार्टी है इसको इसीलिए सेटअप किया है क्योंकि ताकि हम 6 शेड्यूल को ला सकें। सिर्फ 6 शेड्यूल के लिए हमने इसको सेटअप किया है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। अभी जो एपेक्स बॉडी है उन मतलब लेड बाय हमारा खनपुर रिम्पोचे, ठीक से रिम्पोचे ले देने वेटरन लीडर्स थुसन सियांग एंड काल सिरिंग लाखरुख ओले देने वो जैसे भी वो बोलेंगे इन फ्यूचर रिगार्डिंग 6 शेड्यूल, जो भी उनका डिसीजन होगा हम उनके साथ हैं। हम एक ऐसे पार्टी हैं जो लद्दाख के जो वासियाँ हैं, जो लोग हैं, उनका ये डिमांड है कि हमें 6 शेड्यूल मिलना चाहिए और हम उनके साथ हैं। हमारा यही है कि बस 6 शेड्यूल ही इसी के लिए सही है। जैसे आपने देखा हिल काउंसिल में कल एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिसमें आर्टिकल 371 या डोमिसाइल लॉ या फिर 6 शेड्यूल, ऐसा कहाँ होता है? आपने देखा कहीं किसी काउंसिल में कि 3 मुद्दे पर रिजोल्यूशन पास होता है? नहीं। हमारा मांग है फिर से इलेक्शन, फिर से काउंसिल मीटिंग हो और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रखे, वो 6 शेड्यूल। अगर हमने पढ़ा है ना आर्टिकल 371 में क्या है, लाइफ एग्जाम्पल है यार। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट खुद अपनी बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं कि जबकि उनके पास है 37A, है ना। तो डोमिसाइल लॉ एक ऐसा लॉ है जो 15 साल में जो भी यहाँ पर बसे होंगे उनको भी मिल जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे यूटी का, है ना। यूटी हमें मिला है वो भी आधा,
जबकि हमने देखा बीजेपी के मैनिफेस्टो में था बीजेपी विथ लेजिस्लेचर, है यूटी विथ लेजिस्लेचर, सॉरी। तो यूटी विथ लेजिस्लेचर जब था तो उसको क्यों नहीं लाया, है ना, हाफ क्यों लाया? इसी हाफ ये यूटी लाने की वजह से आज हमें यहाँ पे ग्राउंड पे निकलना पड़ा, वरना हमें क्या था, हम आराम से बैठ सकते थे। अगर जम्मू कश्मीर की तरह हमें भी लेजिस्लेचर देता तो हमें क्या था, है ना। तो इसीलिए हमने 6 शेड्यूल के लिए हमने आम आदमी पार्टी को यहाँ पे सेटअप किया है और हम लद्दाख के निवासियों के साथ हैं। चलिए आखिरी कमेंट लेते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के विमेन रिप्रेजेंटेटिव से। मैम, विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह की अहम कोशिशें रहेगी, और आखिरी मैसेज के साथ। हमारी पार्टी जो है शुरू से है, हमारे हाई कमांड्स और पार्टी का जो ये पार्टी के सीनियर्स ये अब भी यही चाहते हैं कि हम वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन देने की कोशिश करेंगे। ये तभी मुनासिब होगा, 6 शेड्यूल लाएंगे, इसमें काउंसिल को कानून बनाने का पावर मिलेगा। हम इसमें जो है डिलिमिटेशन जो है वो कर सकते हैं कि कितने वुमेन्स 20% करेंगे, 30% करेंगे, 33% करेंगे, ये काउंसिल के ऊपर डिपेंड है, कौन सा रिजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट महिला मंडल की जो है प्रेसिडेंट होने के नाते और एज ए सीनियर कांग्रेस वर्कर होने के नाते हमारा ये पूरा कोशिश होगा कि हम महिलाओं को इम्पोर्टेंस देंगे, पॉलिटिकल जो है इसमें एम्पावर करेंगे, पॉलिटिकली हम इनमें जो है महिलाओं को सीट देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैंडेट देने की कोशिश करेंगे। और 6 शेड्यूल जब तक नहीं लाएंगे लद्दाख जो है ये सेफ गार्ड नहीं माना जाएगा, और 6 शेड्यूल भी बोडो टेरिटोरियल काउंसिल जैसा। जी मैम, आपका आखिरी टेक। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे मांग थे 70 साल पुराने हमारे लद्दाखियों के मांग थे, जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी दी, फिर भी कांग्रेस सरकार हो या बाकी सरकारों ने इसके तरफ बिल्कुल गौर नहीं किया। और मोदी सरकार को मैं तहे दिल से लद्दाख वासियों के तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपने फर्स्ट टेन्योर में आपने हमारे प्रॉब्लम्स को समझा, दूसरे टेन्योर के स्टार्टिंग में ही आपने हमें यूटी ग्रांट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी। जो मोदी सरकार अगर 70 साल पुराने मांग को इतने आसानी से दे सकते हैं, जो हम खुद को भी हमें यकीन नहीं हुआ कि अरे लद्दाख को यूटी मिला है, सारे किसी को भी यकीन नहीं हो रहे थे। तो बाकी जो है सेफ गार्ड हो, ये सब तो देंगे ही देंगे। अगर देने के अगर लायक देने के पोजीशन में अगर आज कोई है तो वो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ही देंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हमारा, मैं जब से काउंसिल में आई हूँ, इससे पहले वाले काउंसिल्स ने बीजेपी से पहले भी काउंसिल्स आए हैं, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन रिजर्वेशन के लिए कोई भी रास्ता नहीं खोला था। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हमने डेलीगेशन भी हम लेके गए हैं, हमने रिजोल्यूशन भी पेश किया है कि वुमेन को 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, और इसके साथ साथ काउंसिल में एक एग्जीक्यूटिव सीट भी वुमेन के होने चाहिए। 50% पॉपुलेशन के एटलीस्ट 1 इसी तो होने चाहिए। मुझे उम्मीद है अपने सरकार से, जिसने 70 साल पुराने डिमांड को पूरा किया, वो ऐसे छोटे से डिमांड को तो सर आंखों पर मोदी सरकार पूरा करेंगे। जी पुंसोकोमो, आपका आखिरी कमेंट और मैसेज। जी, सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, रूलिंग पार्टी बीजेपी को, कि जो अभी लद्दाख के निवासियों का जो डिमांड है 6 शेड्यूल, उसको जल्दी से जल्दी आप ग्रांट कीजिए। ये नहीं, अगर आपका वाकई में अगर आपका ये था कि लद्दाख को हमने यूटी देना है तो यूटी विद लेजिस्लेचर देते या हाफ नहीं देते। और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 6 शेड्यूल को लाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, और ये देगा भी नहीं, ये मैं श्योर कह सकती हूँ। इसके लिए लद्दाख के निवासियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, और इसके लिए हम तैयार हैं और सबसे आगे हैं। और नेक्स्ट ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने रिसर्च किया है अभी तक, मैं देखती हूँ जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ना, वो अभी तक दूर दराज के गाँव में महिलाओं को बिल्कुल उसके बारे में एजुकेट नहीं है। हमने ये किया है, तो हमने पहले हमारे जो वुमेन विंग के जो पॉलिसीज़ है उसमें हमने पहले ये सोचा है कि जितने हो सके हम दूर दराज के इलाकों में जाएंगे, महिलाओं को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, चाहे वो अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट करने के लिए, उन सब के बारे में उनको पहले अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम पहले उनको अवेयर करेंगे, इकोनॉमिकली उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सोशल तो आप लोगों को पता ही है, और नेक्स्ट
पॉलिटिकल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी पार्टी की तरफ से ये पूरा कोशिश होगा कि एक क्या, हम तो 2 या 3 तक भी, हम जहाँ तक हम कर सकते हैं ना, अगर हो सके तो 2 या 3 हम इसी वुमेन्स को ही लाएंगे, और हो सके तो सीईसी भी हमारा, अगर आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट आता है तो सीईसी भी वुमेन ही बनेंगे। बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आम आदमी पार्टी का बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड है, और साथ ही साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम कोशिश करेंगे लेह लद्दाख से पब्लिक की क्या रिएक्शन है, और साथ ही साथ विमेन के साथ साथ अगर हम महिलाओं के साथ साथ बाकी लोगों की बात करें, यूथ की बात करें, उनकी जो बातें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें सोशली और पॉलिटिकली, लद्दाख के अंदर विमेन डेवलपिंग स्टेज में है लेकिन पॉलिटिकली इग्नोर है। आने वाले वक्त में देखना यह है कि जिस तरह से अभी तक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ दावा कर रहे हैं कि विमेन को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीज़ लद्दाख में दिखाई नहीं दिया है। आने वाले वक्त में देखना है कि कौन विमेन की एम्पावरमेंट के लिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। लेह लद्दाख से रिगजिन नमग्याल और निसार हुसैन के साथ मोहम्मद इसाक।